नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। ये उत्तर प्रदेश का झांसी का सीपरी बाज़ार के ओवरब्रिज के नीचे का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। और हम आपको एक जाबाज सिपाहियों की फ़ौज दिखाते हैं। मतलब इन्हें हम अपनी तरफ से जाबाज सिपाही कहेंगे, क्योंकि जिस घर को बनाया जाता है उस घर में इनका बड़ा योगदान रहता है और इनका योगदान बड़ा सराहनीय रहता है। कोई भी चीज़ अगर घर के पर्पस में बनवानी हो, घर का निर्माण कराना हो, तो सीपरी बाज़ार झांसी में आप ये जाबाज सिपाहियों को देख सकते हैं जो अपने खून पसीने से बिल्डिंग को आपकी सींचते हैं, खड़ा करते हैं, उनकी नींव में अपना पसीना बहाते हैं और फिर जाकर आप उस मकान में सांस ले पाते हैं, रहते हैं। तो ऐसे जाबाज सिपाहियों को आप देख सकते हैं। पूरा जमघंट आपको दिखाई दे जाएगा जाबाज सिपाहियों का। तो ये सिपाही बड़े गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन मकान से लड़ते रहते हैं, खून पसीना अपना बहाते रहते हैं, तब जाकर आप मकान में रह पाते हैं। देख रहे होंगे आप जाबाज सिपाहियों को, लोग आते हैं और बात करते हैं और ले जाते हैं। और ऐसा ही नज़ारा और कहीं भी आपने देखा होगा कि आते हैं और ले जाते हैं। लेकिन जी नहीं, ये निर्माणाधीन जाबाज सिपाही है जो निर्माण करते हैं मकानों का, घर के काम काज का जो भी इन्हें दिया जाता है, दायित्व सौंपा जाता है मालिक के द्वारा, वो बखूबी निभाते हैं। गर्मी का सीज़न है, तपन है बहुत, ऊपर सूर्य भगवान की आग बरस रही है, फिर भी ये अपने काम में लगे रहते हैं। और ठेकेदार आते हैं, कारीगर आते हैं और मज़दूरों से मोलभाव करते हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे। अगर वो 20 रुपये कम भी दे देंगे तो मज़दूर कहता है हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन जो ठेकेदार हैं, भले लोग हैं, अगर वो 20 रुपये कम दे देते हैं तो उनका ज़रूर बिगड़ जाता है, क्योंकि उनकी जेब का इजाफा कम हो जाता है और जेब का वज़न भी कम हो जाता है। और जैसे कि जो अपने सुबह का नाश्ता नहीं लाते हैं, तो आप देख रहे होंगे पूरी छोले हैं, पेट भर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे खड़े रहते हैं, 12-1 बज जाता है, कोई भी नहीं ले जाता है और लौट के निराश होकर घर को चले जाते हैं। और फिर जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे और पत्नी भी देखती है, एक दूसरे को निहारते हैं। लेकिन समझदार पत्नी इसलिए नहीं कहती है कुछ कि हो सकता मेरे पति का काम नहीं लगा, कल लग जाएगा, भगवान कल देगा। बच्चे भी जब मज़दूर भी जाते हैं घर पर, तो बच्चे भी सोचते हैं कि हमारे पापा सब्ज़ी लाए होंगे, फल लाए होंगे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ी पता रहता है कि हमारे पापा कितना कमाते हैं। तो हमारा मकसद इतना है कि ये मज़दूर हैं और हम अपने मकान को बनवाते हैं, तो जो उनकी मेहनत है, मेहनताना है, वो ज़रूर समय से देना चाहिए। पसीना सूखने के पहले मज़दूर की मज़दूरी मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी गर्मी में तपन कर कर पसीना बहाकर आपके मकान का निर्माण किया है। अगर आप 10 रुपये भी उनका खा लेते हैं मज़दूर का, या कम कर लेते हैं, तो निश्चित समझिए परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और तुम्हें उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा और जल्दी ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके खून पसीना आपके मकान में डला है और आपने उसकी मजदूरी खा ली है या पैसे कम कर दिए हैं। तो ऐसा मत करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10-20 रुपये अगर आप कम दे देंगे तो मज़दूर तो ले लेता है, लेकिन ऐसा नहीं करें, बल्कि और खुश होके
उनके काम की अच्छाई को देखते हुए 10-5 रुपये ज़्यादा देने की चेष्टा भी करें तो कोई गुरेज ना होगा। फिर ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें, जैसा कर्म का बीज बोलें। कई मज़दूर ऐसे होते हैं जो दिन भर काम करते हैं, शाम के बेचारे पी के चले जाते हैं, तो बच्चे भी बिलखते हैं, औरत भी कलेश करती है। तो हम मज़दूरों से भी निवेदन करते हैं, मार्केट समाज अपील करता है लोगों से कि ऐसा मत करें, कमाएं, 2 पैसा बचाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें। ऐसा मत करें कि अगर आपने 400 रुपये कमाए हैं और 300 की दारू पी ली, 100 रुपये का चकना खा लिया और घरे हाथ जला के चले गए, बीवी बच्चे इंतज़ार कर रहे, खाने को सब्ज़ी नहीं है। ऐसा मत करें। आपने अपना खून पसीना बहाया है, मेहनत की है और किसी का मकान निर्माण किया है, तो आपको उसकी मज़दूरी मिली है। तो उस मज़दूरी को, अपने खून पसीना की मज़दूरी को अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने घर के काम में, अच्छे काम में लगाएंगे तो निश्चित तौर से परमात्मा खुश होगा और आपको उस कर्म का फल भी मिलेगा। सुबह से गाड़ियां देख रहे होंगे आप, वहाँ करते हुए गाड़ियां निकल रही हैं। लगता है कोई मंत्री जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो गाड़ियां साएँ साएँ करती निकल गई हैं। इसलिए हम अपील करते हैं मज़दूरों से भी कि अपना घर, अपने बच्चों को पढ़ाइए और घर स्वर्ग से सुंदर बनाइए। और जो निर्माण कराते हैं उनसे भी अपील करते हैं कि मज़दूर की मज़दूरी ना मारें, ना कम करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 5 रुपये 10 रुपये आप कम कर लेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन गर्मी का सीज़न है, खून पसीना बहा रहे हैं और ऐसे मोल भाव करते हैं जब मज़दूर को लेने आते हैं, जैसी भिंडी, टमाटर, आलू का मोल भाव करते हैं। ये सीपरी बाज़ार का ओवर ब्रिज के नीचे का नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। दुकानें खुल रही हैं, सुबह का समय है, समय बीतता जा रहा है, 8 से 9 बज रहे हैं, रोज़ ही बजते हैं। समय का खेल है, समय का चक्र है। परमात्मा सृष्टि सबका ध्यान रखती है। ये पुल के नीचे का नज़ारा है। हम विशेष तौर से मज़दूरों से अपील करते हैं, अगर जो हमारा चैनल देखते हैं, नहीं देखते हैं तो देखें। अपील इस बात की करते हैं कि आप मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। बार बार हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने में, जैसे आप मकान बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, ऐसे ही अपने बच्चों का अगर भविष्य ईमानदारी से बनाएं तो आपके बच्चों की उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी और ज़िंदगी सुखमय चलेगी। इसलिए हम बार बार अपील करते हैं मज़दूरों से कि ऐसा मत करें कि 400 कमाएं और 300 की दारू पी जाएं। पहले तो दारू विनाश करती है, पीना ही नहीं चाहिए, नशा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नशा जीवन को उजाड़ देता है, घर परिवार को उजाड़ देता है। और फिर लोगों की सोच है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग तो लोग होते हैं, जो बातों को समझ जाते हैं, मान जाते हैं, परमात्मा उनके घर को भलीभूत कर देता है। और जो नहीं मानते हैं तो फिर आप जानते हो कि विनाश तय है और परमात्मा उसकी सज़ा भी देता है। आप देख रहे होंगे ठेकेदार मज़दूरों से बात करते हुए। पूछ रहे हैं ठेकेदार क्या करते हो, क्या करोगे। अब मज़दूर भी वीआईपी हो गए हैं, पूछने लगते हैं कि आपके यहाँ पलस्तर हो रहा है कि चिनाई हो रहा है। बड़े स्टैंडर्ड भी मज़दूर हो गए हैं, पहले काम पूछ लेते हैं फिर जाते हैं। अरे मज़दूर हो, मज़दूरी करना है, काम क्या पूछना है। जब शरीर को जब ढीला कर लोगे नशा करते करते तो काम तो
वैसे ही नहीं बनेगा। कोई प्लास्टर का काम देखता है, अरे मेहनत करते हैं, काम काम है भाई। कोई आपसे किला थोड़ी खुदवा रहा है, कोई ईंटा और मसाला ही लगवाएगा, उसमें क्या पूछना है। ये गुरु नानक चौक है, सीवरी बाजार, झांसी का। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, अड़ोस पड़ोस को दिखाएं, रिश्तेदारों को दिखाएं, भैया भौजी को दिखाएं, जीजा सारी को दिखाएं और देखते रहें मार्केट संवाद। टू टू करती हैं गाड़ी चली जा रही हैं। मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।